आज हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा की खोज किसने कब किया था, अमीबा का आकार क्या है, अमीबा का भोजन क्या है ना, अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, अमीबा किस से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, ये बेसिक हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि अमीबा जो है, अमीबा का खोज अंगस्टन वान रोसेनहॉफ ने किया था, 1755 ईस्वी में किया था। और इसका आकार जो है ये आकारहीन है, मतलब इसका कोई आकार ही है। ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया झीलों एवं तालाबों में पाया जाता है। और इसका ये कोशिका जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। इसमें अमीबा में जो कोशिका होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। और ये इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। ये स्यूडोपोडिया के द्वारा यह क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का काम करते हैं। इसका भोजन है शैवाल, बैक्टीरिया, पौधे की कोशिकाएं, सूक्ष्म प्रोटोजोआ ईटीसी, ये तमाम चीजें इसका भोजन है। अब हम लोग थोड़ा सा आकृति के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये अमीबा का आकृति किस प्रकार से अपना भोजन को ग्रहण करने का, अंतर ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये जो आकृति आपको लग रहा है, ये प्रथम आकृति, ये आकृति में यहाँ पे ये खाद्य कणिका है ना, ये खाद्य कणिका है। और इस खाद्य कणिका है और इसको किस प्रकार अपने अंतर्गत करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। तब पहले क्या करते हैं, ये कुटपाद बनाने का काम करते हैं, है ना, कुटपाद बनाने का काम करते हैं। और जब जैसे ही ये कुटपाद बनाते हैं, है ना, और भोजन को अपने अंदर क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। और अमीबा एक कोशिकीय होते हैं, है ना, और सर्वहारी भी जीव होता है ना, ये पौधा नहीं है, यह एक जीव है। हाँ, अमीबा एक जीव है। यह भोजन के रूप में उन पादप एवं जानवर को खाते हैं जो जिस पानी में अमीबा रहते हैं उस पानी के रेत पे, यानी पानी के सतह पे वो तैरते रहते हैं, उसी को अपना भोजन का शिकार बनाते हैं। तो देखिए, अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं, इसका, है ना, इसको हम लोग, है ना, कोशिका पोषण के नाम से भी जानते हैं, यानी कोशिका पोषण भी हम लोग कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि अमीबा में पोषण के चरण, तो अमीबा में पोषण के चरण जो होते हैं, एक पहला होते हैं निगलना, दूसरा होते हैं पचाने की क्रिया, तीसरा होते हैं अवशोषण, और चौथा होते हैं आत्मसात, और पांचवा होते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो हम लोग सर्वप्रथम निगलना के बारे में जानेंगे कि आखिर निगलते किस प्रकार है। देखिए, भोजन ग्रहण किससे करते हैं, कुटपाद से करते हैं, है ना, भोजन ग्रहण उन्हें किससे करते हैं, कुटपाद से करते हैं। इसका कोई, हमने पहले बताया था कि इसका कोई अंग वगैरह नहीं होते हैं, ये आकारहीन है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, न इनके मुंह होते हैं, न कोई अंग होता है। अगला है पाचन करना। इस खाद्य रितिका को अंदर जटिल भोजन छोटे घुलनशील अणुओं में टूट जाता है। जैसे कि इस खाद्य रितिका के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो वो जो भोजन जटिल होते हैं उसको सरल अणुओं में, है ना, तोड़कर अपने अंदर समाहित करते हैं। और खाद्य रितिका में पाचन एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। इसी खाद्य रितिका के अंतर्गत में पाचन एंजाइम स्रावित होते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अवशोषण, अवशोषण क्या है। तो देखिए, अमीबा के भोजन रितिकाओं में मौजूद पचा हुआ भोजन विसरण द्वारा सीधे अमीबा कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो अमीबा के भोजन है रितिकाओं में, ये जो खाद्य रितिका है, इस खाद्य रितिका में जो मौजूद एंजाइम होते हैं, है ना, एंजाइम होते हैं, उसको विसरण द्वारा क्या करते हैं, सीधे अमीबा कोशिका के कोशिका द्रव्य में वो क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्लियर है। अगला है आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है अवशोषित भोजन के शेष भाग, यानी जितना अवशोषित भोजन किया पहले, उसमें से कुछ जो भाग बच जाता है, उस भाग को क्या करते हैं कि अमीबा अपनी आकृति को बढ़ाने का काम करते हैं, वृद्धि करने का काम करते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को आत्मसात करने पर अमीबा में आकार और कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, है ना, संतान यानी संतति को प्रजनन करने का कार्य करते हैं। ये क्लियर है। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब बाहर, यानी जितने अनपचा भोजन होते हैं उस भोजन को कोशिका झिल्ली के माध्यम से, है ना, क्या करते हैं, ये बाहर निकालने का काम करते हैं।